नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इनइक्वालिटी। तो आइए शुरू करते हैं। इनइक्वालिटी को मुख्यतः हम चार तरह से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला इसका पार्ट होता है, वो होता है डायरेक्ट इनइक्वालिटी। दूसरा रिवर्स इनइक्वालिटी। तीसरा कोडेड इनइक्वालिटी। और चौथा मोर देन वन स्टेटमेंट बेस्ड। तो इनइक्वालिटी को मुख्यतः हम इन चार तरह से विभाजित करते हैं। इन सभी को हम बारी बारी से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है इसमें वो है साइन। साइन का मतलब चिन्ह। तो इसमें मुख्यतः तीन तरह के साइन होते हैं। पहला ग्रेटर देन और लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, और तीसरा जो साइन है वो है इक्वल टू का। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये जरूरत पड़ेगी कौन सा चिन्ह इसमें सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो अपनी आसानी के लिए हम इन तीनों चिन्हों के एक नाम दे देते हैं। तो पहले वाले को हमने नाम दे दिया किसका, राजा का। दूसरे वाले को हमने नाम दे दिया वजीर, और तीसरे वाले को हमने नाम दे दिया सिपाही। शतरंज के तीन किरदारों को हमने यहां पे दर्शा दिया। जो ग्रेटर देन और लेस देन है इसको हम क्या मानेंगे, राजा। ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू को हम क्या मानेंगे, वजीर। और इक्वल टू को हम क्या मानेंगे, सिपाही। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कौन सा चिन्ह सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें तीनों प्रकारों के चिन्हों को हमने शतरंज के तीन किरदारों से रिप्रेजेंट कर दिया। तो शतरंज में हम जानते हैं सबसे बड़ा क्या होता है, राजा। फिर उसके बाद कौन सा होता है, वजीर। फिर उससे छोटा कौन सा होता है, सिपाही। तो प्रश्न में जहां पर भी हमें यह डिसाइड करना होगा कि सबसे बड़ा कौन सा चिन्ह है, तो हम कैसे जानेंगे, इस तरह से। यानी राजा अगर दिखा तो वो क्या होगा, सबसे बड़ा। फिर उसके बाद ये वाला चिन्ह दिखा तो इसको हम क्या मानेंगे, वजीर। तो ये चिन्ह क्या होगा, इससे छोटा। फिर सबसे छोटा किसका चिन्ह होगा, वो होगा सिपाही का। ठीक है। तो इस तरह से हम ये जान पाएंगे कि इसमें कौन सा चिन्ह सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। अब दूसरी चीज इसमें जो जानने वाली है वो होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा। तो अब इन तीन तरह के चिन्ह जहां पर भी दिखेंगे उसकी हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कहीं पे आपको दिखा पहला वाला साइन, ये वाला या ये वाला, ये वाला या ये वाला, ग्रेटर देन का या लेस देन का। तो अगर मान लीजिए इसके हेल्प से हम एरो बनाना चाहते हैं, इसके हेल्प से एरो बनाना चाहते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से, और इसकी हेल्प से इस तरह से। तो हम क्या देखेंगे, इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, इस तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसी तरह से बात करते हैं। मान लीजिए कहीं पे हमें ये दूसरा वाला साइन दिखा,
दूसरा वाला साइन लिखा कौन सा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का या लेस देन और इक्वल टू का। तो फिर से वही काम, अगर हम इसको एरो बनाना चाहें तो इसका हेड किधर जाएगा, इस तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर। इसी तरह से इसका हेड किधर आएगा, इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर। अब जो तीसरा वाला चिन्ह है वो है इक्वल टू का, तीसरा वाला जो चिन्ह है वो इक्वल टू का। अब इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन में क्या है कि इसमें ना तो हेड इस तरफ है ना तो हेड इस तरफ है, तो इसके डायरेक्शन को हम दोनों तरफ ले सकते हैं, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, दोनों तरफ से किसी तरफ भी ले सकते हैं। अब ये किस तरफ लेना है, ये प्रश्न में जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसके डायरेक्शन को लेंगे। तो डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए आइए कुछ एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू और इक्वल टू। अब इसके डायरेक्शन को हमें दिखाना है, तो इसका हेड किधर जा रहा है, इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर। इसका हेड किधर है, इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर। अब ये क्या है, इक्वल टू, ये क्या है, इक्वल टू। इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है। तो अब इसके पहले वाला किधर जा रहा था, इस तरफ, तो इसलिए ये भी किधर जाएगा, इस तरफ। या हम ऐसा भी समझते हैं, ये क्या है, राजा, ये क्या है, वजीर, ये क्या है, सिपाही। तो राजा किस डायरेक्शन में चल रहा था, इस तरफ, वजीर किस तरफ चल रहा है, इस तरफ। अगर इसका वजीर इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका वजीर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मजबूरी में सिपाही को किधर चलना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि इससे पहले क्या है, वजीर किधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये सिपाही है, तो सिपाही को भी किधर चलना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में। इसी तरह से मान लीजिए कहीं पे आपको दिया गया है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर आ गया मान लीजिए लेस देन और इक्वल टू। अब इसके डायरेक्शन को दिखाना है, तो फिर से वही काम, इसका हेड किधर जा रहा है, इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर। इसका हेड किधर जा रहा है, इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर। अब इसकी डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन इससे पहले क्या है, वजीर किधर चल रहा था, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है, सिपाही, तो सिपाही को भी किधर चलना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में, सिपाही को भी किधर चलना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में। फिर बात करते हैं अगले की, तो ये क्या है, वजीर, और इसका हेड किधर है, इस तरफ, तो ये किधर चलेगा, इस तरफ। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपको दिया गया है इक्वल टू, मान लीजिए दिया गया है इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो सबसे पहले इसके डायरेक्शन को डिसाइड करना है। अब इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, हमें ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसके बगल वाले को देखेंगे। तो इसके बगल क्या है, वजीर, इसके बगल क्या है, वजीर, तो इसकी डायरेक्शन इधर। ये क्या है, राजा, ये किधर जा रहा है, इस तरफ, क्योंकि इसका हेड किधर है, इस तरफ। फिर से क्या है, वजीर, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ। अब चूंकि इसके बगल वाला वजीर इस डायरेक्शन में चल रहा था, तो सिपाही को भी किधर चलना पड़ेगा, इस तरफ, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं। प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं, इसके लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है डायरेक्शन टेस्ट का। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डायरेक्शन टेस्ट का, यानी हम दिशा को चेक करेंगे। अब डायरेक्शन को हमने चेक किया, या तो डायरेक्शन इसकी फेल होगी या तो डायरेक्शन इसकी पास होगी। डायरेक्शन को हम चेक करेंगे, या तो डायरेक्शन होगी फेल या तो डायरेक्शन होगी पास। अगर डायरेक्शन इसका फेल हुआ तो हमारा जो कंक्लूजन होगा, जो हमारा निष्कर्ष होगा, वो क्या हो जाएगा, गलत। अगर इसका डायरेक्शन टेस्ट पास होता है तो हम आ जाएंगे कहां पे, स्टेप
2 पे। अगर इसका डायरेक्शन पास हुआ तो हम कहां पे आ जाएंगे, स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, आइए देखते हैं। स्टेप 2 क्या होता है। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि क्या दिए गए चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह निष्कर्ष में है। अगर है तो निष्कर्ष क्या होगा, सही। अगर दिए गए चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह निष्कर्ष में होगा तो निष्कर्ष क्या होगा, सही। अगर दिए गए चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह निष्कर्ष में नहीं होगा तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा, गलत। तो दूसरे स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यदि दिए गए चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह निष्कर्ष में मौजूद है तो निष्कर्ष सत्य होगा या निष्कर्ष सही होगा। अगर दिए गए चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह निष्कर्ष में मौजूद है तो निष्कर्ष सही होगा, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इनइक्वालिटी के सबसे पहले पार्ट को, जिसका नाम है डायरेक्ट इनइक्वालिटी। डायरेक्ट इनइक्वालिटी में क्या होता है, जिस क्रम में स्टेटमेंट दिया होता है उसी क्रम में उसका कंक्लूजन भी दिया होता है। यानी जिस क्रम में उसके कथन को दिया गया है उसी क्रम में उसके निष्कर्ष को भी दिया रहता है। तो आइए शुरू करते हैं इनइक्वालिटी के सबसे पहले पार्ट को, जिसका नाम है डायरेक्ट इनइक्वालिटी। बोर्ड पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसका स्टेटमेंट है, इफ a is greater than or equal to b is greater than or equal to c is greater than d equal to e less than f then, और इसके कंक्लूजन यानी निष्कर्ष कुछ दिए हुए हैं। a is greater than or equal to b, a is greater than e, और तीसरा b is greater than f, और चौथा है b is less than f। तो ये चार तरह के निष्कर्ष इसमें दिए गए हैं। पूछ रहा है आपसे कौन से निष्कर्ष इसमें सही है और कौन से इसके निष्कर्ष गलत है। तो हमने पहले लिखा है कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टेप नंबर 1 से। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, हम क्या करेंगे, डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट करना है तो डायरेक्शन टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सारे चिन्हों को लिखेंगे। सारे चिन्हों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके डायरेक्शन को निकालेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि डायरेक्शन टेस्ट उसका पास है या फेल है। अगर डायरेक्शन टेस्ट उसका फेल हुआ तो हम सीधे सीधे कंक्लूजन को क्या लिख देंगे, गलत। और अगर उसका डायरेक्शन टेस्ट पास होता है तो हम कहां चले आएंगे, स्टेप नंबर 2 पे। तो आइए देखते हैं। देखिए इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका डायरेक्शन टेस्ट करना है। तो डायरेक्शन टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, बात की जा रही है ए से डी के, तो हम क्या करेंगे, ए से चलेंगे कहां तक, डी तक। कहां तक चलेंगे, ए से लेके डी तक। इन दोनों के बीच में कौन कौन से साइन आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर दूसरा ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर कौन सा, ग्रेटर देन का। अब इसके डायरेक्शन को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देखना हम बता चुके हैं। इसका हेड किधर है, इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर। इसका भी हेड किधर है, इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर। फिर इसका हेड किधर है, इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर। अब हमें देखना है कि ओवरऑल डायरेक्शन किधर है। तो देखिए ये भी इधर जा रहा था, ये भी इधर जा रहा था, ये भी इधर जा रहा था, तो ओवरऑल डायरेक्शन किधर हो गई, इधर। अब जो निष्कर्ष में डायरेक्शन दिया गया है वो किस तरफ दिया गया है, इस तरफ, क्योंकि ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो इसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ। इसकी दिशा चाहिए थी इस तरफ और यहाँ पे हमने वही दिशा पाई, तो इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर डायरेक्शन टेस्ट हमारा पास हुआ तो हम कहाँ आ जाएंगे, स्टेप नंबर 2 पे।
तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या यहाँ पे जो सबसे बड़ा चिन्ह है वो इस निष्कर्ष में मौजूद है। क्या इन सभी चिन्हों में से सबसे बड़ा चिन्ह इस निष्कर्ष में मौजूद है। अगर यहां पर चिन्हों में, यानी अगर इन सभी चिन्हों में से सबसे बड़ा चिन्ह इस निष्कर्ष में मौजूद है तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही। अगर इन सभी चिन्हों में से सबसे बड़ा चिन्ह यहां पर मौजूद नहीं है तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। तो देखते हैं यहां पे ये क्या है, वजीर, ये क्या है, वजीर, और ये क्या है, राजा। तो राजा क्या होगा, सबसे बड़ा। राजा क्या होगा, सबसे बड़ा। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, राजा का चिन्ह। तो देखते हैं क्या राजा यहाँ पे मौजूद है, क्या राजा यहाँ पे मौजूद है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, ग्रेटर देन का। यहाँ पे वो चिन्ह मौजूद नहीं है, तो जो हमारा निष्कर्ष होगा वो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, इसी तरह से अगले वाले पे आते हैं। बात की जा रही है ए से ई की, बात की जा रही है ए से ई, तो हम कहा जाएंगे, ए से लेके ई तक। तो ए से ए के बीच के क्या करेंगे, सारे चिन्हों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू। फिर से वही का सबसे पहला स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, डायरेक्शन टेस्ट। तो पहले क्या है, वजीर, इसकी डायरेक्शन इधर, ये क्या है, वजीर, इसकी डायरेक्शन इधर, फिर राजा, राजा किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अब ये क्या है, सिपाही, तो सिपाही किसके अनुसार चलेगा, राजा के अनुसार। राजा किधर जा रहे हैं, इस तरफ, तो सिपाही भी किधर जाएगा, इस तरफ। ओवरऑल डायरेक्शन इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। तो ओवरऑल डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। हमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए थे, इसका अगर डायरेक्शन दिखे तो इधर। तो जैसी हमें डायरेक्शन चाहिए थी वैसे ही डायरेक्शन हमें मिल गई, तो हमने डायरेक्शन टेस्ट किया। हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या होगा, पास। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट पास हुआ तो हम किस स्टेप पे आएंगे, दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें देखना है इन सभी चिन्हों में क्या सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, ये वजीर, ये वजीर, ये राजा, ये सिपाही। तो सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा हुआ, राजा का। तो क्या राजा यहाँ पे मौजूद है, हाँ। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही। इसी तरह से अगले पे आते हैं। बात की जा रही है बी से एफ तक, तो हम कहा जाएंगे, बी से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहां तक, एफ तक। तो इसके बीच में जो सारे चिन्ह आ रहे हैं उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू, फिर लेस देन। ये क्या है, वजीर, वजीर की डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि इसका हेड किधर है, इस तरफ। ये क्या है, सिपाही। अब सिपाही इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है, लेकिन इसके पहले क्या है, राजा। तो जैसे राजा वैसे सिपाही, तो सिपाही भी किधर चलेगा, उसी तरफ। फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि इसका हेड इस तरफ है। अब इसके डायरेक्शन को देखना है, तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। तो इन तीनों की डायरेक्शन कहां पे हुई, इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन किधर हुई, इस तरफ। तो यहां पे हमें दो डायरेक्शन मिलते हैं। तो कहीं पर भी अगर हमें दो डायरेक्शन मिला, अगर कहीं पर भी हमें दो डायरेक्शन मिला तो सीधे सीधे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। कहीं पर भी हमें दो डायरेक्शन मिलती है तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत। तो यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन मिलती है, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। आगे चलते हैं। बात की जा रही है बी से एफ तक, तो फिर से वही काम, बी से एफ के बीच के सारे चिन्हों को लिखेंगे। बी से एफ के सारे चिन्हों को लिखेंगे। तो देखिए पहले क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू, फिर लेस देन। फिर से वही काम, डायरेक्शन को टेस्ट करेंगे। अब डायरेक्शन देखिए, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ। अब चूंकि ये सिपाही है, ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, राजा के अकॉर्डिंग। इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ। फिर से हमने देखा यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, दो डायरेक्शन। इन तीनों की डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो ये कंक्लूजन यानी ये निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले एग्जाम्पल को।
अगले प्रश्न में स्टेटमेंट दिया हुआ है, यदि m इज लेस देन और इक्वल टू n इज इक्वल टू o इज लेस देन और इक्वल टू p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r इक्वल टू s ग्रेटर देन और इक्वल टू t। तो आपसे पूछ रहा है, ये सारे कंक्लूजन दिए गए हैं, पूछ रहा है यानी कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है और कौन सा निष्कर्ष इसमें गलत है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है m और p की, तो हम कहा जाएंगे m से p के बीच। तो m से p के बीच जो सभी चिन्ह है उसको हम क्या करेंगे, बोर्ड पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले चिन्ह लेस देन और इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर लेस देन और इक्वल टू। स्टार्ट किया हमने m से, पहुंच गए कहां तक, p तक। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो इसका हेड इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर। अब ये सिपाही है और इसके पहले क्या है, वजीर। तो जिधर वजीर चलेगा उधर ही सिपाही भी चलेगा। फिर से क्या है, वजीर, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि इसका हेड किधर है, इस तरफ। अब ओवरऑल डायरेक्शन देखते हैं, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। तो ओवरऑल डायरेक्शन जो किधर है वो मिल गई हमें इस तरफ। प्रश्न में जो निष्कर्ष दिया हुआ है उसका भी जो डायरेक्शन है वो किधर है, इस तरफ। उसका भी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। तो जैसी डायरेक्शन हमें चाहिए थी वैसी डायरेक्शन मिल गई। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट पास हुआ तो हम कहाँ आएंगे, दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे हमें क्या करना है, इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह देखना है। तो इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, ये वजीर, ये सिपाही, ये वजीर। तो सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा हुआ, वजीर का। चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, हमारा सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे राजा नहीं है, बात की जा रही है सिपाही और वजीर की। तो सिपाही और वजीर में कौन बड़ा होता है, वजीर। तो ये भी वजीर है, ये भी वजीर है। तो चाहे हम इसको ले लें चाहे इसको ले लें, बात एक है, क्योंकि दोनों चिन्ह एक ही तरह है। तो बात की जा रही है यहाँ पे वजीर की, सबसे बड़े चिन्ह की। और ये सबसे बड़ा चिन्ह क्या यहाँ पे मौजूद है, हाँ। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सही। आगे बढ़ते हैं, दूसरे को देखते हैं। दूसरे में बात की जा रही है एन और आर की। तो हम कहा जाएंगे, एन से चलेंगे और कहां तक जाएंगे, आर तक। और इसके बीच के सारे चिन्हों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, इक्वल टू, फिर लेस देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर से ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब क्या करना है, फिर से वही काम, डायरेक्शन टेस्ट। ये क्या है, सिपाही, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो इसके डायरेक्शन को हम अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो कहां जाएंगे, अगले पर। अगला क्या है, वजीर। इसका हेड किधर है, इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर। फिर से वजीर, इसका हेड इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर। फिर से वजीर, इसका डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि इसका हेड है इस तरफ। अब ये क्या था, सिपाही। अब इसके डायरेक्शन को दिखाना है, तो इससे पहले क्या है, वजीर। वजीर की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। अगर वजीर इस तरफ चल रहा है तो सिपाही को भी किधर चलना पड़ेगा, इसी तरफ। अब हम इसके डायरेक्शन को देखते हैं, ये इधर, ये भी इधर। तो इन दोनों की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर। ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो इन दोनों की डायरेक्शन इधर। अब यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन मिल गए। तो हमने क्या कहा था कि कहीं पर भी हमें अगर दो डायरेक्शन मिलेगी तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे में बात की जा रही है पी और एस की। तीसरे में बात की जा रही है पी और एस की। तो हम स्टार्ट करेंगे पी से और जाएंगे कहां तक, एस तक। तो पी से एस तक के बीच के सारे चिन्हों को हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर क्या आ रहा है, इक्वल टू। फिर से वही काम, हमें इसके डायरेक्शन को देखना है। तो ये वजीर, इसकी डायरेक्शन इधर। फिर से वजीर, इसका हेड इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर। फिर क्या है, सिपाही। तो सिपाही किधर चलेगा, इसके अनुसार, क्योंकि सिपाही इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है। लेकिन इससे पहले क्या है, वजीर। वजीर किधर चल रहा है, इस तरफ। तो सिपाही को भी किधर चलना पड़ेगा, इस तरफ। अब हम देखते हैं कि ये भी इस तरफ चल रहा है, ये भी इस तरफ चल रहा है और ये भी इस तरफ चल रहा है। तो ओवरऑल डायरेक्शन किधर मिली हमें, इस तरफ। और निष्कर्ष में जो डायरेक्शन दिया गया है, अगर इसकी डायरेक्शन देखा जाए तो ये क्या है, वजीर। इसका हेड है इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, इस तरफ। तो हमें जैसा डायरेक्शन चाहिए था वैसा डायरेक्शन मिल गया।
इसका मतलब डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर डायरेक्शन टेस्ट पास होता है तो हम कहाँ आएंगे, स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फिर से वही काम, वजीर वजीर सिपाही। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है, वजीर। मान लिए ये सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा चिन्ह क्या यहाँ पे मौजूद है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी वजीर है और यहाँ पर भी वजीर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हमारा निष्कर्ष हो गया सही। आते हैं अगले पर, फिर से वही काम, पी से टी तक बात की जा रही। तो हम स्टार्ट करेंगे पी से और जाएंगे कहां तक, टी तक। स्टार्ट किया हमने पी से, गए कहां तक, टी तक। इसके बीच के सारे चिन्हों को लिखते हैं। तो सबसे पहला चिन्ह कौन सा आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का, फिर इक्वल टू का, फिर ग्रेटर देन का। स्टार्ट किया हमने पी से और पहुंच गए टी तक। अब फिर से क्या काम करेंगे, इसके डायरेक्शन को चेक करेंगे। तो ये वजीर, इसका हेड इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, क्योंकि इसका हेड किधर है, उस तरफ। अब ये क्या है, सिपाही, ये इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है, लेकिन इससे पहले क्या है, वजीर। तो वजीर इस दिशा में चल रहा है, तो सिपाही को भी जाना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में। फिर क्या है, राजा, इसका हेड इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर। अब हम देखते हैं, ये इस तरफ चल रहा है, ये इस तरफ चल रहा है, ये इस तरफ चल रहा है और ये भी इस तरफ चल रहा है। इसका मतलब इसकी ओवरऑल डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। और अगर बात की जाए इस निष्कर्ष की, तो इस निष्कर्ष में जो डायरेक्शन दिया हुआ है, अगर देखें तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर। तो जैसी डायरेक्शन हमें चाहिए थी वैसे डायरेक्शन यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट पास हुआ तो आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इन सभी में सबसे बड़े चिन्ह को खोजना है। तो देखते हैं, ये क्या है, वजीर, ये वजीर, ये सिपाही और ये राजा। तो सबसे बड़ा कौन होता है, राजा। तो सबसे बड़ा कौन होगा, राजा। इसका मतलब ये चिन्ह क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा। अगर यही चिन्ह यहाँ पर भी मौजूद है तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही। तो हम देख पा रहे हैं कि जो चिन्ह यहाँ पे है सबसे बड़ा वाला, वही चिन्ह इस निष्कर्ष में मौजूद है। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही। अब आते हैं अगले पर। अगले में बात की जा रही है क्यू से आर तक। तो स्टार्ट करेंगे क्यू से और जाएंगे कहां तक, आर तक। स्टार्ट करेंगे क्यू से, जाएंगे कहां तक, आर तक। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे लिखा गया है, इसके बीच में ये साइन है। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। यहां पर भी क्या दिख रहा है, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। तो जैसा यहां पर है वैसा यहां पर भी है, तो इसमें हमें कुछ देखना ही नहीं, जैसा यहां वैसा यहां। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, सही। अब आते हैं अगले पर। बात की जा रही है Q से T तक। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, Q से, और जाएंगे कहां तक, T तक। स्टार्ट करना है Q से, जाना कहां है, T तक। स्टार्ट किया हमने Q से, जाना कहां तक है, T तक। तो सबसे पहला साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन। फिर से वही काम, पहला स्टेप, इसके डायरेक्शन को देखना है। तो ये है, इसका हेड इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर। अब ये सिपाही है, ये इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है, लेकिन इससे पहले क्या है, वजीर। तो सिपाही को भी चलना पड़ेगा वजीर के अकॉर्डिंग, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर। फिर आगे ये राजा, इसका हेड इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर। अब हम ओवरऑल डायरेक्शन की बात करते हैं। ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, ओवरऑल डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। और निष्कर्ष में हमारा जो डायरेक्शन है, अगर देखें इसकी डायरेक्शन, इसकी भी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। इसका मतलब डायरेक्शन टेस्ट हमारा क्या हुआ, पास। जैसी डायरेक्शन चाहिए थी वैसी डायरेक्शन हमें मिल गई, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर डायरेक्शन टेस्ट पास हुआ तो आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें सबसे बड़ा चिन्ह देखना है। तो सबसे बड़ा चिन्ह यहां पे देखते हैं, वजीर, सिपाही, राजा। तो सबसे बड़ा कौन, राजा। तो क्या राजा यहाँ पे मौजूद है, नहीं। क्या राजा, इसमें सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा, राजा का। तो क्या राजा, ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। फिर आते हैं अगले पे। बात की जा रही है M से O तक। बात की जा रही है M से O तक। तो स्टार्ट करेंगे M से, जाना कहां है, O तक। तो M से O के बीच के सारे चिन्हों को लिख लेंगे। तो सबसे पहला चिन्ह कौन सा है,
लेस देन और इक्वल टू, फिर इक्वल टू। फिर से वही काम, डायरेक्शन को देखना है तो इसकी डायरेक्शन इधर। अब ये सिपाही है, ये भी चलेगा वजीर के अनुसार, तो इसकी डायरेक्शन इधर। अगर ओवरऑल डायरेक्शन की बात की जाए, ये भी इधर, ये भी इधर, तो ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ। अगर निष्कर्ष में बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। तो जैसा डायरेक्शन हमें चाहिए था वैसा ही डायरेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर डायरेक्शन टेस्ट हमारा पास होता है तो हम आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह देखना है। तो सबसे बड़ा चिन्ह वजीर, क्या ये यहाँ पे मौजूद है, क्या इन सभी में सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पर मौजूद है? तो हाँ, यहाँ का सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही। अब आते हैं अगले पर। बात की जा रही है पी और आर की, बात की जा रही है पी और आर की। तो स्टार्ट करेंगे पी से और जाएंगे कहां तक, आर तक। इन दोनों के बीच के सारे चिन्हों को लिख लेंगे। तो सबसे पहला जो चिन्ह आ रहा है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर से ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहुंच गए आर तक। अब इसके डायरेक्शन को देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसका भी हेड इस तरफ है तो इसकी भी डायरेक्शन इधर। ओवरऑल डायरेक्शन की बात की जाए, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, तो ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ। अगर निष्कर्ष में देखते हैं तो इसकी भी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, क्योंकि इसका हेड किधर है, इस तरफ। तो जैसा हमें डायरेक्शन चाहिए था वैसा डायरेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन टेस्ट हमारा क्या हुआ, पास। अगर डायरेक्शन टेस्ट हमारा पास होता है तो कहाँ आते हैं, दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में देखना है कि सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे कौन सा है। तो ये भी वही है, ये भी वही है, तो जैसा यहाँ वैसा यहाँ, यानी जो चिन्ह यहाँ पे सबसे बड़ा है वही चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये भी निष्कर्ष हमारे क्या हो गया, सही। अब आते हैं अगले पर। अगला बात किया जा रहा है एन से एस तक। अगली जो बात की जा रही है वो कहां से की जा रही है, एन से लेके एस तक। तो स्टार्ट करेंगे एन से और जाएंगे कहां तक, एस तक। तो सबसे पहले इक्वल टू, फिर लेस देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर इक्वल टू। फिर से स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। ये सिपाही है। अब इसके डायरेक्शन को हम अभी नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि ये इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है। तो देखेंगे किसके, इसके पड़ोसी को। तो इसके पड़ोस में कौन है, वजीर। वजीर की डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि इसका हेड किधर है, इस तरफ। तो जैसे वजीर चलेगा वैसे ही सिपाही को भी चलना पड़ेगा। फिर से वजीर, इसका हेड इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ। फिर से इसके बगल सिपाही, तो जैसे वजीर चल रहा था वैसे ही चलना पड़ेगा सिपाही को भी। अब ओवरऑल डायरेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे देखते हैं ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो इन दोनों की डायरेक्शन को मिला के देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, और इन तीनों की डायरेक्शन को देखा जाए तो ये तीनों किधर जा रहे हैं, इस तरफ। अब इस निष्कर्ष से हमें 2 डायरेक्शन मिल रहे हैं। तो हम जानते हैं कहीं पर भी अगर हमें 2 डायरेक्शन मिला तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष हो गया गलत। तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी में आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अगले एग्जाम्पल को। अगले एग्जाम्पल में बोर्ड पे दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है यदि ऐसा है तो, ये स्टेटमेंट है और इसके कुछ कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इन सभी में पूछ रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। सबसे पहले बात की जा रही है ए से डी के। सबसे पहले बात की जा रही है ए से डी तक। तो स्टार्ट करेंगे ए से, कहां तक जाएंगे, डी तक। तो स्टार्ट किया हमने ए से और 1 बाय 1 करके सारे चिन्हों को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले ग्रेटर देन, फिर लेस देन और इक्वल टू, फिर इक्वल टू। स्टार्ट किया हमने ए से और पहुंच के कहां तक, डी तक। फिर से वही काम, इसके डायरेक्शन को देखना है। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, और ये सिपाही है तो ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, इसके पहले वजीर के अकॉर्डिंग। तो वजीर चल रहा है इधर तो सिपाही भी चलेगा इधर, ठीक है। अब हम इसके डायरेक्शन को देखते हैं। तो इसकी डायरेक्शन है इस तरफ और इन दोनों की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रही है, 2 डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। यहाँ पे 2 डायरेक्शन मिल रहे हैं, इसलिए ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत।
क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कहीं पर भी अगर हमें दो डायरेक्शन मिलता है तो वो निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही बी से डी तक। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, बी से, और जाएंगे कहां तक, डी तक। स्टार्ट हमने किया बी से, गए डी तक। तो सबसे पहला जो साइन आ रहा है वो कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू, फिर क्या आ रहा है, इक्वल टू। तो पहला काम क्या करना है, डायरेक्शन टेस्ट। ये क्या है, वजीर, इसका हेड किधर है, इस तरफ, इसका हेड किधर है, इस तरफ, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर। फिर क्या है, सिपाही। तो सिपाही को हमने कहा इसके पड़ोस में जो है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो पड़ोस में क्या है, वजीर, ये चल रहा है इस तरफ, तो ये भी किधर चलेगा, इस तरफ। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, तो ओवरऑल डायरेक्शन में कहां मिली, इस तरफ। और अगर निष्कर्ष में देखा जाए तो वो डायरेक्शन किधर थी, देखिए ये क्या है, वजीर, और इसकी डायरेक्शन को देखा जाए तो इसका हेड इस तरफ है, इसका मतलब ये डायरेक्शन किधर हुई, इस तरफ। तो हमें डायरेक्शन कैसी चाहिए था, इस तरफ, लेकिन हमें जो डायरेक्शन मिल रही है वो किधर मिल रही, इस तरफ। तो इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, फेल। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट फेल तो हमारा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, फेल। इसका मतलब हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे में बात की जा रही है ई से एस तक। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, ई से, और जाएंगे कहां तक, एस तक। स्टार्ट हमने किया ई से, गए कहां तक, एस तक। तो सबसे पहले ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू, फिर लेस देन। फिर से वही काम, डायरेक्शन को देखेंगे स्टेप नंबर 1 में। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि इसका हेड इस तरफ है। फिर से इसकी डायरेक्शन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, अपने पड़ोस वाले। पड़ोस में कौन है, राजा, तो राजा जा रहे हैं इस तरफ, तो सिपाही को भी मजबूरी में किधर जाना पड़ेगा, इसी तरफ। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से राजा, और इसका हेड किधर है, इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर। अब यहां पर हम देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। चूंकि यहाँ पे दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। ठीक है, आते हैं अगले पर। अगले में क्या करना है, बात की जाए सी से जी तक। तो स्टार्ट करेंगे हम सी से, जाएंगे कहां तक, जी तक। स्टार्ट किया हमने सी से। सबसे पहला जो साइन मिला वो कौन सा मिला, इक्वल टू। फिर कौन सा मिला, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू। अब फिर से वही काम, स्टेप नंबर 1। इसकी डायरेक्शन को हमें डिसाइड करना है, ये इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, तो अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो आते हैं अगले पर। आगे क्या है, वजीर, और इसका हेड किधर है, इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन इधर। फिर राजा, इनका हेड किधर है, इस तरफ, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर। फिर से सिपाही, इधर भी सिपाही, तो ये सिपाही चलेगा अपने पड़ोस वाले के अकॉर्डिंग। तो ये इधर जा रहे थे, तो ये भी किधर जाएगा, इधर। ये वाला सिपाही कहां चलेगा, अपने पड़ोस के अकॉर्डिंग। तो अपना पड़ोसी किस तरफ चल रहा है, तो इसका पड़ोसी किधर चल रहा है, इस तरफ, तो ये भी किधर जाएगा, इस तरफ। अब इसकी ओवरऑल डायरेक्शन की बात की जाए तो ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, तो ओवरऑल डायरेक्शन किधर हुई, इस तरफ। और निष्कर्ष में जो दिया गया है डायरेक्शन, अगर इसकी डायरेक्शन को देखे तो इसका हेड इस तरफ, तो इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। तो डायरेक्शन टेस्ट इसका क्या हुआ, पास, क्योंकि जैसा हमें डायरेक्शन यहाँ पे चाहिए था वैसे ही डायरेक्शन हमें मिल रहा है। अगर स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, पास, यानी डायरेक्शन टेस्ट अगर हुआ पास, तब हम कहा जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, सबसे बड़े चिन्ह को हमें देखना है। तो सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे कौन सा है, राजा। तो ये वाला चिन्ह क्या हो गया, सबसे बड़ा। क्या यहाँ का सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पर मौजूद है, क्या इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा जो चिन्ह है वो इस निष्कर्ष में मौजूद है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मौजूद है, यहाँ का सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही। अब आते हैं अगले पर। बात की जा रही बी से एस तक। तो स्टार्ट करेंगे हम कहां से, बी से, और जाएंगे कहां तक, एस तक। स्टार्ट करेंगे हम बी से, जाएंगे कहां तक, एस तक। तो सबसे पहले हमें कौन सा साइन मिल रहा है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर लेस देन। फिर से वही काम, स्टेप नंबर 1 डायरेक्शन टेस्ट। तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन इसके बगल वाला कैसे चल रहा है, इस तरफ, तो ये भी किधर जाएगा, इस तरफ। इसकी डायरेक्शन
इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इसके बगल वाले के अनुसार इधर, और इसकी डायरेक्शन इधर। अब यहां पर हम देखेंगे इन दोनों की डायरेक्शन इधर, और इन दोनों की डायरेक्शन ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, तो इन तीनों की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर। फिर अगले की डायरेक्शन इधर। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं विभिन्न तरह के डायरेक्शन मिल रहे हैं, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर। तो कहीं पर भी हमें एक से अधिक डायरेक्शन मिली तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत। अब आते हैं अगले पर। अगली बात की जा रही है सी से एफ तक। अगली बात की जा रही है सी से एफ तक। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, सी से, और जाएंगे कहां तक, एफ तक। स्टार्ट किया हमने सी से, गए कहां तक, एफ तक। तो सबसे पहला साइन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, और फिर से वही काम, स्टेप नंबर 1 डायरेक्शन टेस्ट। तो इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते तो कहां जाना पड़ेगा, इसके पास। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि इसका हेड किधर है, इस तरफ। फिर से इसकी डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि इसका हेड किधर है, इस तरफ। अब इसकी डायरेक्शन इसके बगल वाले के अनुसार, तो इस तरफ, क्योंकि इसका पड़ोसी जो है इधर चल रहा है, तो ये भी किधर चलेगा, इस तरफ। ठीक है, वजीर जिस तरफ जाएगा उसी तरफ सिपाही को भी जाना पड़ेगा। तो जिस तरफ ये जा रहा था उसी तरफ ये भी जाएगा। अब ओवरऑल डायरेक्शन की बात करें तो ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, तो ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ। और अगर निष्कर्ष में बात की जा रही तो निष्कर्ष में जो डायरेक्शन दी है, देखिए इसका हेड इस तरफ है तो इसकी डायरेक्शन इधर। तो जैसी डायरेक्शन हमें चाहिए थी वैसी ही डायरेक्शन यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब जो हमारा डायरेक्शन टेस्ट है वो क्या हुआ, पास। अगर डायरेक्शन टेस्ट पास हुआ तो कहाँ आते हैं, स्टेप नंबर 2 पे। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मौजूद सभी चिन्हों में सबसे बड़े चिन्ह को देखते हैं। तो यहाँ पे सिपाही, वजीर, राजा। तो सबसे बड़ा कौन, राजा। तो सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, राजा का। तो क्या ये सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पर मौजूद है, तो हम देखते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पर